नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन हम जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान के सीरीज के अंतर्गत का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है जिसमें आपको भारतीय संविधान संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के चर्चा किया गया है। सभी वीडियो में आपको लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास 20 क्वेश्चन को कवर किया जाता है। ओके, तो ये उस सीरीज के अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 41 से। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 41? निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो मूल कर्तव्य नहीं। ओके, ऑप्शन ए क्या है? संविधान का पालन करना। ऑप्शन बी भारत की एकता, प्रभुत्व एवं अखंडता की रक्षा करना। ऑप्शन सी वृद्ध माता पिता, पति पत्नी एवं बच्चे का भरण पोषण करना। ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसे से दूर रहना। ओके, तो मैं आपको बता दूं निम्न में से कौन सा जो मूल कर्तव्य नहीं है। ओके, तो मूल कर्तव्य कौन नहीं है? तो वह है आपको वृद्ध माता पिता, पति पत्नी एवं बच्चे को भरण पोषण करना। ओके, तो मैं आपको बता दूं यह बातें कहाँ पे बताई गई है। ये बातें आपको याद होना चाहिए। सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत बताया गया, जिसमें वृद्ध माता पिता, पत्नी एवं बच्चे का भरण पोषण को बताया गया। ओके, मैं आपको बता दूं इस पर मैं एक सीआरपीसी सेक्शन 125 यानी भरण पोषण का जो है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तथा साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान का जो मूल कर्तव्य है इस पर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाया चुका हूँ मैं। आप मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में हो सके तो दे दूँगा। ओके, तो मूल कर्तव्य क्या है, कितना है, कब आया था, कब जोड़ा गया था, सभी बातें को लेकर के मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ओके, चलिए यानी इसमें समझ गए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 में था कि मूल कर्तव्य नहीं है। ओके, तो मूल कर्तव्य कौन नहीं है? तो वृद्ध माता पिता, पत्नी एवं बच्चे का भरण पोषण करना। या क्या है? या एक विधिक अधिकार है। भरण पोषण का अधिकार है, विधिक अधिकार है। यह आपको सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, न कि संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है क्वेश्चन नंबर 42 में? संविधान के अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। ओके, अर्थात क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है संविधान के अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ओके, मैं आपको बता दूं संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ओके, तो संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके, संघ की कार्यपालिका किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ओके, क्वेश्चन 43 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं ले सकेगा? अर्थात जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, क्या होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ओके, तो क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी राज्यपाल। ऑप्शन डी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ओके, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 43 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं ले सकते? मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यपाल भाग नहीं ले सकते। ओके, मैं आपको बता दूं मेरे चैनल पर आपको संविधान का तथा पॉलिटिकल नाम से 2 प्लेलिस्ट बना होगा, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रपति पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर रखा हूँ। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो प्री के पर्पज से हो या फिर मेंस के पर्पज से हो, इंटरव्यू के पर्पज से हो, जितना भी राष्ट्रपति से संभावित क्वेश्चन बन सके सभी का मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगा। ओके, मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है। ओके, तो कौन कौन ले सकता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा। ओके, तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य से तात्पर्य है कि जिसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। ओके, राज्यसभा के राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ओके, तथा क्या है? ऑप्शन डी में जो बताया गया है इसमें क्या है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी अर्थात दिल्ली के तथा आपको पुडुचेरी के
क्या होता है, निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यह था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं ले सकते। ओके, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यपाल भाग नहीं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, वह भारत के नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन बी, वह लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, अर्थात लोकसभा के सदस्य के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन डी, उसकी आयु क्या होगा ना, ये 40 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन क्या है मैं आपको फिर से याद दिला दूं, क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं, अच्छा अर्थात राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी बातें जो बतलाएगा ऑप्शन में कोई एक बात इसमें जो सही नहीं है। ओके, मैं आपको बता दूं क्या है, राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, तो उसकी आयु 40 वर्ष हो यह आवश्यक नहीं है। ओके, यह आवश्यक नहीं है कि उसके वर्ष मिनिमम में 40 वर्ष होनी चाहिए। ओके, तो फिर क्या क्या आवश्यकता है, तो क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, वह भारत के नागरिक होना चाहिए, जो राष्ट्रपति बन सके उनके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, मैं आपको बता दूं, वह भारत के नागरिक होना चाहिए, तथा साथ ही साथ क्या हो, वह लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए, तथा क्या है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता है। ओके, राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त बातें आवश्यकता होती हैं। ओके, जबकि मैं आपको बतला दूं, उपराष्ट्रपति में क्या होता है, उपराष्ट्रपति के लिए आपको क्या होना चाहिए होता है, उपराष्ट्रपति के लिए आपको लोकसभा का सदस्य न होकर के राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होती है किसमें, तो आपको उपराष्ट्रपति में, अर्थात वाइस प्रेसिडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, संसद के साधारण संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर ऑप्शन बी, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, या फिर ऑप्शन डी क्या है, मंत्री परिषद द्वारा। ओके, तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को अपने पद पर से हटाया जा सकता है किस प्रकार, तो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए व्यवस्था की गई है। ओके, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए व्यवस्था की गई, किसकी व्यवस्था की गई। ओके, ऑप्शन नंबर ए, सलाहकार बोर्ड की व्यवस्था की गई है, या फिर ऑप्शन बी, विषय विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है, या फिर ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद की, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से किसी की भी नहीं। मैं आपको क्वेश्चन फिर से याद दिला दूं, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए व्यवस्था की गई है, किसकी व्यवस्था की गई है, तो मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। ओके, अर्थात मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। ओके, तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। ओके, किसका, ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, या फिर ऑप्शन बी, वह लोकसभा के पदेन सभापति होते हैं, या फिर ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन का, या फिर ऑप्शन डी, संघ लोक सेवा आयोग का। ओके, तो मैं आपको बतला दूं, मेरे इस चैनल पर मैं या फिर प्लेलिस्ट में कहीं पर भी जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीडियो बनाया है, जिसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी वीडियो को लेकर के मैंने कवर किया। आप आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। ओके, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर बतला दूं क्या है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति किसकी पदेन सभापति होते हैं, तो वह राज्यसभा के क्या होते हैं, वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, अर्थात क्या है, सही कथन कौन नहीं है यह पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन बी, अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग अर्थात कर्तव्य का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। कृत्यों अर्थात राष्ट्रपति अपना कार्य क्या करेगा, कार्य का उपयोग कैसे करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। ये ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं इनमें कौन सी बात है जो सही नहीं है। ओके, पहले देख लेते कौन कौन सी बातें सही है। तो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। तो ऑप्शन बी क्या है, अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। यह भी सही है। ऑप्शन सी क्या है, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। यह भी सही है। तो फिर ऑप्शन डी क्या बच गया, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। तो यह गलत है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित अधिक नहीं होगी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% या फिर ऑप्शन डी 25%। इसका सही आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 25% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में, राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्त किया जा सकेगा जो, ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की पात्रता रखता हो। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने की पात्रता रखता हो। या फिर ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की पात्रता रखता हो। या फिर ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने की पात्रता रखता हो। ओके, मैं आपको बता दूं भारत का महान न्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस पर मैं एक स्पेशल करके वीडियो बनाया हूँ। इसको आप मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जिसमें आपको महान न्यायवादी से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है सबको कवर किया गया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो जा करके जरूर देखें। ओके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो क्या होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की पात्रता रखता है। ओके, अर्थात क्या होता है, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं भारत के महान न्यायवादी, वो क्या होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की पात्रता रखते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ओके, जबकि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होता है, जो राज्य का महाधिवक्ता होते हैं, राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति जो क्या कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति आपको राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो किसे किया जाता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की पात्रता रखते हैं। ओके, अर्थात जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की पात्रता रखते हैं उसे राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं। ओके, अर्थात एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट तथा राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की पात्रता रखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51, संसद का गठन होगा। ओके, संसद का गठन होगा कैसे होगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा से गठन होगा, या फिर ऑप्शन सी राज्यसभा से गठन होगा, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा से गठन होगा। ओके, तो मैं आपको बतला दूं संसद का गठन होगा। तो संसद का गठन कैसे होगा, तो संसद का गठन कैसे होगा ये बातें मैं आपको बतला दूं। संसद आपको बनता है, कैसे बनता है, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर क्या होता है, आपको संसद का निर्माण होता है। ओके, तो मैं आपको बतला दूं, और आप अभी सोच रहे होंगे कि इसमें उपराष्ट्रपति कहाँ गए, तो मैं आपको बतला दूं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ओके, उसके अलावा एक राष्ट्रपति है। तो मैं आपको बता दूं संसद का गठन होता है कैसे होता है, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा
राष्ट्रपति से क्या होता है, संसद का गठन होता है। ओके, ये तो भारत स्तर पर हो गया, पार्लियामेंट हो गया। तथा स्टेट लेवल पर देख लिया जाए तो राज्य का विधानसभा का गठन कैसे होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर जिस जिस स्टेट में विधान परिषद है तो वहाँ पर विधान परिषद, अदरवाइज जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानमंडल, तथा जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ का मैं बात कर रहा हूँ विधानमंडल, तथा आपको राज्यपाल मतलब विधानसभा बनता है। ओके, जबकि जहाँ विधान परिषद हो उस स्थिति में विधान परिषद तथा राज्यपाल मिलकर के क्या होता है, विधानमंडल। जहाँ पर विधान परिषद होता हो वहाँ पर क्या होता है, विधान परिषद तथा राज्यपाल तथा विधानसभा मिलकर क्या होता है, विधानमंडल का गठन हो जाता है। ओके, तो मैं आपको फिर से दोहरा दूं, संसद का गठन होता है कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति द्वारा। तथा राज्य के विधानसभा का गठन कैसे होता है, तो विधान परिषद तथा विधानमंडल तथा राज्यपाल मिलकर क्या होता है, राज्य की विधानसभा का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52। ओके, क्वेश्चन 52 क्या है, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या होगी, कितनी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर ए 500 होगी, ऑप्शन बी 300 होगी, ऑप्शन सी 250 होगी, ऑप्शन डी 200 होगी। तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या होगी 250 अर्थात 250 होगी। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। ओके, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य होंगे। ओके, अर्थात राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 12 होती है, ऑप्शन बी 15 होता है, ऑप्शन सी 18 होता है, या फिर ऑप्शन डी 20 होता है। ओके, मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट अर्थात मनोनीत सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको बता दूं, राज्यसभा के नामनिर्दिष्ट अर्थात मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति ही हो सकेंगे जिन्हें विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो। किसका अनुभव हो, ऑप्शन नंबर ए कला एवं विज्ञान का, ऑप्शन बी कला साहित्य विज्ञान एवं समाज सेवा का, ऑप्शन सी विधि का, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी का। ओके, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 54 जो पूछ रहा है, राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य अर्थात नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे व्यक्ति ही हो सकेंगे जिन्हें विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो। तो कौन ज्ञान और कौन अनुभव हो, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो क्या है, कला साहित्य विज्ञान एवं समाज सेवा का यदि अनुभव हो तो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के लिए मनोनीत आपको किया गया था, किसको किया गया था, याद होना चाहिए आपको, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। तो वो कौन से क्षेत्र से आते हैं, तो वो आते हैं आपको कला के क्षेत्र से के अंतर्गत उसे मनोनीत किया गया था। ओके, खेल को वो कला के अंतर्गत इसे डाला गया था, तभी ही आपको सचिन तेंदुलकर को क्या हुआ था, आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। ओके, उसी के प्रावधान के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 में लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकेंगे। ओके, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने लोकसभा पर भी एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है जिसमें लोकसभा से संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो सकता है सभी को मैंने कवर किया है। आप चैनल जाकर के मैं प्ले लिस्ट पर या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा दे देने का, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकेंगे। ओके, अर्थात लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए 500 हो सकते हैं, ऑप्शन बी 520 हो सकते हैं, ऑप्शन सी 530 हो सकते हैं, ऑप्शन डी 550 हो सकते हैं। ओके, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 530, लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56। ओके, 56 क्या है, प्रत्येक द्विवर्षीय की समाप्ति पर राज्यसभा का सदस्य निवृत्त हो जाता है, अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के कितने सदस्य निवृत्त अर्थात रिटायर्ड हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, या फिर ऑप्शन सी 3/4, या फिर ऑप्शन डी आधे। ओके, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या है, अर्थात
प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के सदस्यों रिटायर हो जाता था, निवृत्त हो जाता था, पुराने सदस्य चले जाते थे, नए सदस्य आ जाते हैं। प्रत्येक कितने वर्ष पर, तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर क्या होते हैं, वो निवृत्त हो जाता था। पुराने वाले सदस्य प्रत्येक 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं तथा उसी समय नए सदस्य ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, इसी के दौरान अर्थात इसी के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसी गणना के अधीन क्या होता है, एक राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ओके, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाता है, 6 वर्ष हो जाता है। ओके, मैं आपको बता दूं, लोकसभा क्या होता है, लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा को भंग किस लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको देखना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 ये है कि संसद की सदस्यता के लिए कौन सी अर्हता आवश्यकता नहीं है। ओके, अर्थात संसद की सदस्यता के लिए कौन कौन सी अर्हता है जो आवश्यक नहीं है। ओके, अर्थात क्वेश्चन ये पूछ रहा है, समझिए दूसरी लैंग्वेज में, कि हमको संसद का क्या है, मेंबरशिप लेना है, उसके लिए क्या क्या है, अर्हता है, अर्थात क्या क्या क्वालिफिकेशन नहीं है, ये पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, उसका भारत का नागरिक होना होगा। ओके, ऑप्शन बी, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी होगी। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन डी, न्यूनतम स्नातक उपाधि होना चाहिए, अर्थात स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आज मतलब अभी तक भारतीय संविधान का अंतर्गत यह प्रावधान नहीं है कि यदि आपको कोई नेता बनना हो, या फिर लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभा या विधान मंडल, विधान परिषद, या फिर कहीं का भी कोई नेता बनना हो, या फिर कोई विधायक बनना हो, सांसद बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो उसके लिए क्या होती है, अर्हताएं, अर्थात क्वालिफिकेशन के अंतर्गत यह जरूरी नहीं है कि आप शिक्षित हो। ओके, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संसद की सदस्यता के लिए कौन सी अर्हता है जो कि आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, मिनिमम एज, यह जरूरी नहीं है कि उपाधि, स्नातक उपाधि होना चाहिए। ओके, इसके लिए मैं आपको बताया था, कोई मिनिमम क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको इतना तक पढ़ा होना चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। ओके, तो मैं इस वीडियो में जो आपको बता दूं, तो क्या है, लोकसभा के यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं लोकसभा के, तो आपको मिनिमम एज होना चाहिए, कितना पता है, 25 वर्ष। वही यदि आप चाहते थे नहीं मुझे राज्यसभा का मेंबर बनना है, ओके, राज्यसभा का मेंबर बनना है, वैसे बनना आसान होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यदि आपको राज्यसभा के सदस्यों सॉरी यदि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो आपको मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ओके, मैं चलिए एज में चलेंगे तो थोड़ा और विस्तार से बता दूँ, यदि आपको राज्यसभा के सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। ओके, सॉरी, यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, यदि आपको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनना है तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स। मैं फिर से दोहरा दूं, यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 30 वर्ष, यदि आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर आपको क्या होता है राज्यपाल, इन तीनों में यदि आपको इन तीनों आपको बनना है तो आपको मिनिमम एज कितना होना चाहिए, आपको मिनिमम एज अर्थात कम से कम एज, न्यूनतम एज आपकी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 35 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति क्या हो, कौन होते हैं, मैं आपको बतलाया था, यदि आपने वीडियो सही से सुना होगा तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। चलिए मैं फिर से बतला दूं, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होते हैं, या फिर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति होते हैं, या फिर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के प्रधान सभापति होते कौन है? तो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या है? राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59। ओके, संसद की सदस्यता के लिए निहरता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। संसद की सदस्यता के लिए डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, वह साक्षर होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, लाभ का पद धारण करना होना चाहिए। ऑप्शन सी, विकृचित होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या है? अनुमोचित दिवालिया होना चाहिए। मैं आपको बतला दूं, संसद की सदस्यता के लिए निर्भरता नहीं है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। कौन सा नहीं है? यदि आप साक्षर हैं तो यह डिस्क्वालिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि क्या होता है, यदि आप लाभ के पद धारण करते हैं तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ओके, यदि आप विकृचित हैं तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। यदि आप अनुमोचित दिवालिया हो गए हो तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते। जबकि यदि आप साक्षर हो, आपको कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता हो, फिर भी आप क्या कर सकते हैं? संसद के सदस्यता बन सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। इसके बाद क्या है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। धन विधेयक को पेश किया जाता है अर्थात मनी बिल। ओके, धन विधेयक को कहाँ कहाँ पेश किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में पेश किया जाता है, या फिर ऑप्शन बी, लोकसभा में पेश किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी, दोनों में से किसी भी सदन में, या फिर ऑप्शन डी, दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। ओके, तो मैं आपको बता दूं, धन विधेयक जिसे मनी बिल बोला जाता है वह पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जा सकता है? धन विधेयक को आप लोकसभा में पेश करते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश करते हैं? तो लोकसभा में पेश करते हैं। ओके, धन विधेयक पर राज्यसभा रोक नहीं लगाया सकता है। ओके, धन विधेयक पर लोकसभा की अपूर्ण अधिकार होती है। ओके, पूर्ण शक्ति होती है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ओके, तो चलिए, आप अपना बहुत ही कीमती समय मेरे साथ साझा किए। आपका दिन अच्छा रहा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।